हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चों। आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 को, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ फॉर क्लास 8th मैथ्स में से। तो जैसा कि हमने इसमें पहले इसका जो भी था फॉर्मूला वो हमने आपको रिकैप करा दिए हैं। तो आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। कितना इंक्रीज मिल रहा है उसकी सैलरी में? 10%। और उसका इंक्रीज्ड सैलरी यानी कि न्यू सैलरी ₹1,54,000, 1,54,000 है। तो कह रहे हैं उसका ओरिजिनल सैलरी क्या होगा, है ना। ओरिजिनल सैलरी इक्वल्स व्हाट? अब देखो बच्चों, ओरिजिनल सैलरी इनटू 100 प्लस इंक्रीज परसेंट इन सैलरी अपॉन 100 इक्वल्स न्यू सैलरी। क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, सैलरी में इंक्रीमेंट ही होएगी। तो इस केस में इंक्रीमेंट गिवन है 10%। हम तो क्या होगा, ओरिजिनल सैलरी इंटू 100 प्लस इंक्रीज परसेंट अपॉन 100 इक्वल्स न्यू सैलरी। सो ओ एस आई मीन ओरिजिनल सैलरी इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100, क्योंकि 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, इज गिवन हाउ मच? 1,54,000, 1,54,000 रुपये। So original salary multiplied by 110 upon 100 equals 1,54,000. So this indicates that original salary will be 1,54,000 multiplied by 100 upon 110। ये रेसिप्रोकल हो गया बच्चों। अब इसको कटा देते हैं। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। सो 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितने आ गए? ₹1,40,000। सो हमने ये देखा कि इस बंदे का जो ओरिजिनल सैलरी हुआ रहा होगा, मतलब शुरू में जो होगा वो 1,40,000, इसमें 10% इंक्रीज हो गया। सो न्यू सैलरी कितना हो गया? 1,54,000। सो हमने इस केस में ये फाइंड करना था कि उसका ओरिजिनल सैलरी बताइए। तो कितना आ गया बच्चों हमारा? ये 1,40,000। आप हमारे साथ बने रहें। हम आज 8.2 के कुछ सम्स को लेने वाले हैं। पॉसिबली 4-5 सम हम लेंगे। तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 2। आइए इसी चेन में हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू द जू। On Sunday, how many people went to the zoo? 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went. और मंडे को ये ड्रास्टिक चेंजेस होता है और कितने बंदे जाते हैं? ओनली 169। तो क्या कह रहे हैं ये? व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे? ऑफिस डे है और ये हॉलीडे था, इस कारण से इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ। तो हम देखते हैं कितने कम गए। 15 माइनस 9 6, 13 माइनस 6 7 एंड 7 माइनस 1 6, 676। तो कितना डिक्रीज हुआ ये हमको फाइंड करना है परसेंटेज में। ठीक है बच्चों, डिक्रीज परसेंट कितना हो जाएगा? 676 आउट ऑफ 845 मल्टीप्लाई बाय 100। फाइव 1 जा 5, 3 4 34, 5 6 जा 30 एंड 5 9 जा 39, 5 20 जा 169, 4 टाइम में हो गया। तो कितने डिक्रीज हो गए बच्चों? 80%। क्योंकि संडे यहाँ पे 845 बंदे गए थे, 845, जो कि मंडे को घट करके सिर्फ कितना रह गया? 169। सो हमने लिखा डिक्रीज कितना हुआ इन नंबर? इज 676। सो डिक्रीज परसेंट इक्वल्स डिक्रीज
upon, people visited on the zoo on Sunday into 100. So 676 upon 845 into 100. तो 5 से 169 टाइम में, 5 से 20 टाइम में, और 169 4 जा 676. सो इस तरह से हमारा 80% आ गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 कराई ये आप सब समझ चुके होंगे। तो अब मैं बढ़ने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बच्चों आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। एट द सेम टाइम I would like to request you all, please do subscribe our channel Academic KK। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, इसमें है कि a shopkeeper buys 80 articles for ₹2,400 and sell them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. CP of 80 articles is ₹2,400. सो यहीं से ले लीजिए आप CP, क्योंकि 1 की बात हो रही है। CP ऑफ 1 आर्टिकल वुड बी 2400 डिवाइडेड बाय नंबर इज 80। कटा देते हैं हम, 8 3 जा 24, सो इट्स ₹30 ओनली, एंड इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%। अब इस पे प्रॉफिट ले रहे हैं ये 16%। तो बच्चों हमारे को फाइंड करना है कि SP ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा। SP इक्वल्स CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। CP हमने कैलकुलेट कर लिया है 1 आर्टिकल का ₹30 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 16 अपॉन 100। आई एम सो सॉरी। सो 30 मल्टीप्लाइड बाय 116 अपॉन 100। 0000 कैंसल्ड, सिंगल जीरो कैंसल्ड। अब ये आता है बच्चों 116 इंटू 3, दैट विल गिव अस 348 डिवाइडेड बाय 10। सो दिस इज इक्वल्स टू ₹34.80। सो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल वुड बी 34.80। क्या करा बच्चों हमने, 80 आर्टिकल्स के CP 2400 थे। सो ईच आर्टिकल का CP हो गया 2400 डिवाइडेड बाय 80, जो कि आ गया ₹30। अब हर एक इस पे ये प्रॉफिट 16% का ले रहा है। तो selling price of each article would be CP into 100 plus P% upon 100. CP we have calculated for one article 30. So 30 into 100 plus 16 upon 100. That will give us 30 into 116 upon 100. 0 कटा दीजिए। 116 into 3 348 upon 10, यानी कि ₹34.80। सो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप हमारे साथ पूरी सेशन में बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हमारा ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बच्चों। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। अब द CP ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। Overhead expenses was ₹450। सो इसका CP अब ये हमारे कंसिडरेशन में होगा 15,950। ठीक है, क्योंकि ओवरहेड एक्सपेंसेस वो उसका एक्सपेंस है, उसको आप ऐड कर देंगे बच्चों। इफ़ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब वो बंदा इस पे 15% का प्रॉफिट लेना चाहता है, तो कह रहे हैं कि इसका SP क्या होगा। ध्यान में रहे बच्चों, जब किसी गुड्स पे कोई ओवरहेड एक्सपेंडिचर होता है या मान लीजिए उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च आ रहा है, तो वो आप उसे ऐड कर देंगे। सो 15,500 में इसने खरीदा था, 450 रुपये ओवरहेड एक्सपेंडिचर है, तो टोटल इसका CP हो गया 15,950। आई मीन जो हम CP कंसीडर करेंगे अब इसको करेंगे 15,950 को। सो SP इक्वल्स CP मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, है ना। तो ये हमारे पास है 15,950 इंटू 100 प्लस 15 अपॉन 100। दिस विल गिव अस 15,950 इंटू 115 अपॉन 100।
इनको हम कटा देते हैं बच्चों। 15 2 जा 5 2 जा 10, 1 5 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, so 1595 into 23, 1595 into 23 upon 2, ये देगा बच्चों हमें 23 5 जा 115, कैरी फॉरवर्ड 11, 23 9 जा 207 and 11 218, carry forward 21 23 5 जा 115 and 21 136, carry forward 13, 23 1 जा 23 plus 13 36 divided by 2, so ये आ जाएगा हमारा 1 8 2 3 जा 6 2 4 18342.50। बच्चों ये हमारा आ रहा है अभी के लिए 18342.50। सो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया बच्चों। उम्मीद करता हूं कि ये सम आपके समझ में आ गया होगा। ओवरहेड एक्सपेंसेस को आप ऐड कर देंगे और यही हो जाएगा हमारा फंक्शनल सीपी। इसी को हम कॉस्ट प्राइस कंसीडर करेंगे क्योंकि ये भी उसके एक्सपेंडिचर में इंक्लूड है। तो सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को ले रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहें। लेने वाले हम क्वेश्चन नंबर 5 को, डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ इसी क्वेश्चन को। तो प्लीज़ बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा है कि आपके साथ फॉर्मूलों का स्टॉक होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक टेलीविजन सेट है और एक वीसीआर है ना, वीसीआर एंड टेलीविजन सेट दोनों कितने में खरीदे गए हैं? सीपी रुपीज 8000 ईच। 8000 इसका भी सीपी है जी और इसका भी सीपी है रुपीज 8000। The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. अब VCR पे इस बंदे को 4% का लॉस हो रहा है और टेलीविजन सेट पे इसे 8% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो कह रहा है होल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट या लॉस वट एवर ही सफर्स वो फाइंड कीजिए। परसेंटेज में लॉस या तो इसमें आप फाइंड करेंगे एसपी। You know, whenever there is a loss, the formula for finding SP equals CP into 100 minus loss percent upon 100. So in this case, 8000 multiplied by 100 minus 4 upon 100. This will give us 8000 multiplied by 96 upon 100. 00 कटा दीजिए। 8 6 जा 48, 4 8 9 जा 72 प्लस 4 76 रुपीज 7680 इसका एसपी होएगा। इसके लिए एसपी निकालते हैं सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। वेन एवर देयर इज अ प्रॉफिट तो आप क्या करोगे इस केस में? एसपी इक्वल सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंट अपॉन 100 ये दे देंगे आप। तो ये होएगा हमारा 8000 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 8 अपॉन 100। सो 8000 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 100। 00 कटा दीजिए बच्चों। 188 जा 864, इस पे 0 ले लो। 8640। अब इस क्वेश्चन में हमारे को टोटल सीपी देखना है और टोटल एसपी। टोटल एसपी इक्वल्स 7680 plus 8640, 0 8 4 12 6 6 12 113, carry forward 1 7 8 15 1 16 16320। टोटल सीपी इसका कितना है बच्चों? 8000 प्लस 8000 कितना आएगा? 16000 है ना। 2 इंटू 8000 यानी कि 16000। अब प्रॉफिट कितना आ रहा है? एसपी माइनस सीपी। वाई प्रॉफिट? बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, सो दिस वुड बी 16320 माइनस 16000 कितने हो गए?
320. So profit percent equals profit upon CP multiplied by 100. 320 out of 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. कटा दीजिए बच्चों, डबल जीरो, ये सिंगल जीरो, 16 टू जा 32. तो हमने क्या देखा कि जो ये बंदा प्रॉफिट अर्न कर रहा है होल ट्रांजैक्शन पे, वो कितना हो रहा है, 2%. बच्चों उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी. क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर दिए हैं. अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 to 11 को. 1 to 5 वी हैव कंप्लीटेड सो फार. हमारे साथ बने रहने के लिए बच्चों थैंक यू. आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें. अभी के लिए बच्चों हम लेना चाहेंगे आपसे विदा. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद.